मैं कौन हूँ? भगवान का दास। भगवान का दास। जीवात्मा भगवान का दास। हाँ, जीवात्मा भगवान का दास, यही हमारी पहचान है। हमारे संप्रदाय में निर्गुण ब्रह्म का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। भगवान यदि मुझे गोपी की तरह देखना चाहे तो मैं गोपी बन जाऊंगा। भगवान यदि मुझे यशोदा की तरह देखना चाहे तो मैं यशोदा बन जाऊंगा। भगवान यदि मुझसे कैंकर्य यानी भगवान मुझसे यदि कुछ काम लेना चाहते हैं तो वो काम करूंगा। मैं कौन हूं तय करने के लिए कि मैं यशोदा ही बनूंगा या गोपी ही बनूंगा या कुछ और ही बनूंगा? मैं तय नहीं करता, निर्णय नहीं लेता। अरे स्वामी जी, मैं कुछ भी ना करूं ये कैसे संभव? पर भगवान मुझे फल दे, ये कैसा संभव है? तो विश्वास आना बहुत कठिन है, मुश्किल है। जो अच्छे अधिकारी रहते हैं, अधिकारी माने जो योग्य रहते हैं, उनको मोक्ष देते हैं भगवान। ये आचार्य क्या करते हैं? जो अयोग्य भी रहते हैं उनको भी सुधार कर मोक्ष देते हैं आचार्य। पूरा जीवन भगवान के लिए समर्पित करना, उनके लिए रहना, उनके लिए सेवा करना, उनकी प्रसन्नता के लिए हर एक काम करना, खुश होना भी उनके लिए। तो दिव्य सूरी, दिव्य प्रबंध, दिव्य देश, ऐसा दिव्य संप्रदाय है हमारा। श्रीमते रामानुजाय नमः। स्वैरालापम पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज श्रीरंगम के श्रीमान परवस्तु वरदराजन स्वामी जी हमारे साथ हैं। श्री रामानुज संप्रदाय के बारे में जानने के लिए अनेक लोगों को इच्छा होती है, तो आज स्वामी जी के साथ हम इसको कैसे प्रारंभ करना है जानने के लिए रामानुज संप्रदाय के बारे में, इसके बारे में विस्तृत से चर्चा करेंगे इस पॉडकास्ट में। स्वागत है स्वामी जी आपका इस पॉडकास्ट में। अड़ियन रामानुज श्री वैष्णव दास। अड़ियन रामानुज दास जी स्वामी जी, जैसे बताया कि सब लोगों को इच्छा होती है रामानुज संप्रदाय के बारे में जानने की, तो कहाँ से प्रारंभ करें उसको? हाँ, सबको इच्छा होती है या नहीं पता नहीं, पर जिन लोगों को होती है हाँ। उनके लिए कहीं ना कहीं शुरू करना होता है। हाँ। तो एक वीडियो देखने पर उनको श्री वैष्णव संप्रदाय के बारे में जो बेसिक लेवल पे जानकारी चाहिए वो मिल गई तो सही, इसलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। इस वीडियो देखने से उनका एक आइडिया हो जाए कि क्या श्री वैष्णव संप्रदाय है। तो शुरू करते हैं। जी स्वामी जी, तो इसको पहले कैसे प्रारंभ करें स्वामी जी, कहाँ से प्रारंभ करना चाहिए? हाँ देखिए ना, दास हमारे कई सारे अंग्रेजी वीडियो में भी कहता हूँ कि एक संप्रदाय को जानना है तो वहाँ 3 विषयों के बारे में जानना होता है: तत्व, हित, पुरुषार्थ। वो तत्व को कैसे मानते हैं, किस तत्व को मानते हैं, और उसके मुताबिक उनका क्या पुरुषार्थ होता है, क्या फल पाना चाहते हैं, और उसके लिए क्या उपाय अनुष्ठान करते हैं। उनका तत्व क्या है, उससे क्या फल पाना चाहते हैं, कैसे पाना चाहते हैं। तत्व, हित, पुरुषार्थ बोलते हैं। तत्व, पुरुषार्थ, हित। ऐसा ही शिव वैष्णव संप्रदाय में भी ये जान लिए तो आपको एक परिचय मिल जाएगा। अच्छा, पर पहले वो तत्व, हित, पुरुषार्थों के बारे में बात करने के पहले क्या करेंगे, ये रामानुज संप्रदाय कहाँ से शुरू हुआ इत्यादियों के बारे में बहुत संग्रह रूप से चर्चा करेंगे। क्योंकि लोग सोचते हैं कि ये रामानुज स्वामी जी आकर ये संप्रदाय को स्थापित किए, प्रारंभ किए। हाँ, तो ऐसा नहीं है। ये वैदिक संप्रदाय है। वेदों में जो बात कहे गए हैं, उपनिषदों में जो बात कहे गए हैं, उनको उन पर आधारित है ये संप्रदाय। आप देखें तो सभी शास्त्रों में, वेदों में शरणागति के बारे में प्रस्ताव है, भगवान के बारे में प्रस्ताव है, और श्री रामायण इत्यादि ग्रंथों में, इतिहास हो, पुराण हो, वहां भी ये वैष्णव संप्रदाय के बारे में बताया गया है। कई सारे स्मृति ग्रंथों में वैष्णव धर्म के बारे में बताया गया है। तो वहां से ही शुरू होता है। कई सारे महर्षि भी थे जो श्री वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी थे, जो विष्णु परत्व को, विशिष्टाद्वैत को मानते थे। तो रामानुज स्वामी जी के काल में
ये बहुत बढ़ता है। इसलिए ये रामानुज संप्रदाय रामानुज स्वामी जी के द्वारा प्रारंभित नहीं है, ये रामानुज स्वामी जी के द्वारा वर्धित है, अनादिकाल से है, अनादिकाल से। केवल रामानुज स्वामी जी के समय में विशेष गति के साथ वर्धित हुआ। हाँ, उतना ही। तो ये हमें जानना है, इसलिए इन शास्त्रों पर ही आधारित है ये संप्रदाय। अब तत्वों के पास आते हैं हम। तत्व हित पुरुषार्थों में तत्व, हम किस तत्व को मानते हैं? अब देखिए ना, हमारे संप्रदाय में तत्वत्रय कहते हैं, सुने हैं ना आप? तत्वत्रय यानी चित अचित ईश्वर कहते हैं। चेतन है, अचेतन है, ईश्वर है। चेतन कौन है? जीवात्मा, यानी हम जीवात्मा चेतन है। ये जो शरीर है, ये सोफा है, ये कमरा है, ये सभी अचेतन है। और इन दोनों को अपने नियमन में रखने वाले ईश्वर है। ऐसे तीन तत्व को हम मानते हैं। ये तीनों तत्व हमारे लिए पारमार्थिक है, यानी सच है। ऐसा नहीं कि इनमें एक पारमार्थिक नहीं, असत्य है, ऐसा नहीं होता है। तीनों सत्य, तीनों सत्य है, तीनों तत्व सत्य है। और एक तरह देखे तो तीनों तत्व नित्य भी है। कैसे बताता हूं? जीवात्मा जो है वो नित्य है, न जायते म्रियते वा कदाचित। भगवद गीता जी में अनादिकाल से, हाँ, अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगा। परमात्मा तो अवश्य ऐसे ही है, वो भी अनादि अंत है, आदि अंत नहीं है उनके। और अचेतन के पास आए तो अचेतन भी बदलता जाता है, पर कभी नष्ट नहीं होता है। आप देखें तो एक कागज है, कागज को आप जला दिए तो वो क्या होगा? भस्म हो जाएगा। वो भस्म को मिट्टी में मिला दिए तो वो मिट्टी, वो मिट्टी से ही पेड़ उगता है, शायद उस पेड़ से एक और कागज निकलेगा। तो क्या है ना, अचेतन भी ऐसा परिणत होता जाता है, बदलता जाता है, पर कभी पूरी तरह नष्ट नहीं होता है। तो वो भी एक तरह नित्य ही है, अचेतन भी। तो ऐसे चेतन, अचेतन, ईश्वर, इन तीनों को हम मानते हैं। यहाँ रामानुज संप्रदाय में इन तीनों तत्वों के बीच में एक अनोखा संबंध है, जिसको जानने से विशिष्टाद्वैत सिद्धांत को हम जान लेंगे। अब देखिए, रामानुज संप्रदाय में सिद्धांत क्या है? विशिष्टाद्वैत सिद्धांत कहते हैं हम। यानी ईश्वर जो परमात्मा है, परमात्मा और जीवात्मा के बीच का रिश्ता क्या है, संबंध क्या है, उसको बताने के लिए विशिष्टाद्वैत बोलते हैं। अच्छा, अब देखिए, ये पूरा जगत चेतनात्मक जगत बोलते हैं। चेतन भी है, अचेतन भी है। ये जो जगत है, ये जगत भगवान का शरीर है। ये पूरा जगत भगवान का शरीर है। जीवात्मा के अंदर भी भगवान है, इस शरीर के अंदर भी भगवान है, इस सोफा के अंदर भी भगवान है, दीवार के अंदर भी भगवान है। भगवान सभी जगहों में है, अंतर्यामी के रूप में। तो ये सभी पदार्थ भगवान के शरीर बनते हैं। तो भगवान इन सभी का अंतरात्मा और ये सभी भगवान का शरीर। तो भगवान और इन चीजों के बीच में क्या संबंध है? शरीर आत्म भाव संबंध कहते हैं। ये सभी शरीर और भगवान आत्मा। अब यहां विशिष्टाद्वैत को हमें समझना चाहिए जी। दास विशिष्टाद्वैत को समझाने के लिए ये उदाहरण देता हूं। क्या करता हूं, कभी कभी कागज में एक सर को ऐसा ड्रॉ करता हूं, बीच में एक शरीर को, समझे हाथ पैर ऐसा है शरीर को, इन दोनों को अलग अलग सा करता हूं। और अलग से एक जीवात्मा के लिए एक छोटा सा डॉट रखता हूं, समझे ना, एक बिंदी रखता हूं। तो इन तीनों को अलग अलग रखकर, एक सर है, नीचे का शरीर है, एक बिंदी है, इन तीनों को किसी को दिखाकर मैं पूछता हूं यहाँ कितने तत्व है? तो क्या बोलते हैं? 3 तत्व है बोलते हैं। अब एक और पेपर में क्या करता हूं, इन तीनों को मिलाकर, यानी सर और शरीर को मिला दिया, उस बिंदी को बीच में हृदय प्रदेश में रख दिया। अब उसको दिखाकर जब पूछता हूं कि यहाँ कितने तत्व है, तो बोलते हैं एक तत्व है, एक ही वस्तु है बोलते हैं। लगभग वैसा ही है हमारे इस दुनिया में। देखे तो हम बोल सकते हैं कि 3 तत्व है,
पर वो जुड़े हैं, इसलिए उनको मिलाकर क्या बोल सकते हैं, एक तत्व है। तो मिलाकर एक तत्व है, वही विशिष्ट अद्वैत। अद्वैत माने एक तत्व ही सत्य है, एक ही है अद्वैत माने। विशिष्ट अद्वैत माने मिलाकर एक है। जब वो अलग अलग रहेंगे ना, तब वो विशिष्ट नहीं है, मिले नहीं। पर दुनिया में कभी चेतन ईश्वर को छोड़कर रह सकता है क्या? नहीं। अचेतन ईश्वर को छोड़कर रह सकता है कि नहीं? जब तक भगवान इनके अंदर रहते हैं तब तक ये रहते हैं। इनकी सत्ता का निर्वाहक है भगवान। भगवान के बिना ये रह नहीं सकते। तो सदा भगवान को अंतर्यामी के रूप में रखते हैं चेतन और अचेतन। तो क्या है ना, सदा जुड़े हैं भगवान के साथ। उनके आपस में भेद है क्या? है। आपका हाथ अलग है, पैर अलग है, सर अलग है, वक्षस्थल अलग है, पर मिलाकर आप एक है ना, एक। वैसे ही चेतन अलग है, अचेतन अलग है। चेतनों में भी आपस में कई सारे भेद हैं। आप एक चेतन है, आप अलग है, मैं एक चेतन हूं, मैं अलग हूं, हम सब अलग हैं। तो हम अलग अलग हैं, पर मिलाकर देखें तो भगवान चेतन अचेतन सभी मिलकर एक तत्व बनकर दिखते हैं। आपस में भेद है, जब मिलाकर देखते हैं तब एक है, वो विशिष्ट अद्वैत बोलते हैं। इनके बीच का संबंध क्या है? शरीर आत्म भाव संबंध। तो रामानुज संप्रदाय को जानना है तो विशिष्टाद्वैत को जानना अत्यावश्यक हो जाता है, वही सिद्धांत है। इसलिए हमारे संप्रदाय में परस्पर भेद बोलते हैं ना, चेतन और अचेतन के बीच में भेद है, हाँ अवश्य है, पर वो शरीरात्म भाव संबंध से जुड़े हैं। मैं चेतन हूं, ये मेरा शरीर है, शरीर अलग है, मैं अलग हूं, पर अब हम दोनों मिलकर रह रहे हैं। ऐसा ही ये पूरी दुनिया भगवान के साथ ही रहता है तो सदा मिलकर रहता है। इसलिए विशिष्ट अद्वैत ये हमारा संप्रदाय है, विशिष्टाद्वैत सिद्धांत है। विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के बारे में संक्षेप में, हाँ, विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के बारे में संक्षेप से ये हुआ। अब देखिए ना, हम तत्वों के बारे में देख रहे थे। तो कितने तत्व हैं? चेतन, अचेतन, ईश्वर। यहाँ हमें क्या जानना आवश्यक है कि ये चेतन कैसा है, मैं कौन हूं? यही तो प्रश्न है ना। चेतन माने हम, मैं कौन हूं? इस प्रश्न का जवाब अत्यंत मुख्य है। अब हमारे संप्रदाय में, रामानुज संप्रदाय में, इस प्रश्न का जवाब क्या है? मैं कौन हूं रामानुज संप्रदाय के अनुसार। अब एक बात तो तय हो गई कि मैं जीवात्मा हूं। कई सारे लोग क्या सोचते हैं, मैं ये शरीर हूं, इस शरीर के नष्ट होते ही मैं भी नष्ट हो जाऊंगा। ये सांसारिक लोग ऐसे ही सोचते हैं। पर जो भी धार्मिक लोग हैं, शास्त्र को मानते हैं, वो ऐसा नहीं सोचते हैं। उनको पता है कि इस शरीर से अलग एक जीवात्मा है, शरीर से अलग एक जीवात्मा है। तो शरीर से अलग जीवात्मा है, ये पहली बात। मैं कौन हूं? मैं एक जीवात्मा हूं, मैं शरीर से अलग हूं, मेरे इंद्रियों से अलग हूं, मेरे मन से भी अलग हूं, मेरे ज्ञान से भी अलग हूं। ऐसा मैं एक जीवात्मा हूं, ये हो गया। पर मैं जीवात्मा हूं सही है, मेरा स्वभाव क्या है? तो वहां बोलते हैं हमारे संप्रदाय में, मैं भगवान का दास हूं। मैं कौन हूं? भगवान का दास। भगवान का दास, जीवात्मा भगवान का दास। हाँ, जीवात्मा भगवान का दास, यही हमारी पहचान है। दास होना ही हमारी पहचान। अब देखिए, इससे ही इसके बाद जो भी हम देखने वाले हैं वो सब निश्चित होंगे। जब तक ये निश्चित नहीं होता मैं कौन हूं, तब तक किसी अन्य विषय के बारे में हम जान नहीं पाएंगे। तो पहले ये है, मैं दास हूं। अब देखें तो श्री रामायण में हनुमान जी से पहली बार मिलते हैं लक्ष्मण जी। सीता अपहरण हो चुका है, राम लक्ष्मण ये दोनों ढूंढते हुए आ रहे हैं। सुग्रीव जी से मिलने के लिए ही आते हैं किष्किंधा के पास, पंपा सरोवर के किनारे में। वहां हनुमान जी इनको मिलने के लिए आते हैं। हनुमान जी आते हैं, तब उनके बीच में बातचीत होती है। तब पहली बार लक्ष्मण अपना परिचय दे रहे हैं। परिचय देते समय पहले क्या बोलते हैं? राम के बारे में बताकर, अपने बारे में बताते हुए बोलते हैं, अहमस्यावरो भ्राता गुणैर्दास्यमुपागतः
बोलते हैं राम सोचते हैं कि मैं उनका भ्राता, उनका भाई हूं, पर मेरा मानना ऐसा है कि मैं उनका दास हूं। गुणैः ही दास्यम उपागतः, उनके गुणों का अनुभव करके उनका दास बन गया हूं मैं। ऐसा लक्ष्मण जी अपना परिचय देते हैं। तो देखिए, पहली बार किसी से मिल रहे हैं, वहां अपना परिचय दे रहे हैं, तब वहां क्या बोलते हैं? भगवान मैं भगवान का दास हूं। तो वहीं वो दिखाते हैं कि हमारा स्वरूप क्या है? भगवान की दास। भगवान का दास होना। इसलिए हम भी क्या करते हैं ना, जब किसी से मिलते हैं हम बोलते हैं दास, मैं रामानुज दास। वो लक्ष्मण जी वो खुद रामानुज थे, राम के अनुज। हम बोलते हैं रामानुज के दास है, हम रामानुज दास कहते हैं। तो वैष्णव संप्रदाय के मुताबिक मैं कौन हूं? मैं एक जीवात्मा हूं, और जीवात्मा भगवान का दास। भगवान का दास। अब देखिए ना, यहाँ जब बोलते हैं भगवान के दास हैं, तो प्रश्न उठता है भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान के स्वभाव क्या है, ये सब। तो हमारे संप्रदाय में भगवान है, ईश्वर तत्व जो है वो स्वामी है। हम दास हैं तो वो क्या बनेंगे? स्वामी। स्वामी। तो वो स्वामी है, हम दास हैं। और भगवान का स्वरूप को हमें जानना है तो भगवान सभी जगहों में विराजमान ज्ञानानंदमय स्वरूप है वो। और भगवान के अनेक गुण होते हैं, पारमार्थिक है वो सभी। हमारे संप्रदाय में निर्गुण ब्रह्म का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अनंत गुण संपन्न। अनंत गुण संपन्न सदा, सदा भगवान अनंत गुण संपन्न ही है, तो निर्गुण ब्रह्म नहीं है। तो अरे, कहीं कहीं शास्त्रों में निर्गुण ब्रह्म ऐसा व्यवहार दिखता है, तो उसका क्या जवाब देते हैं आप? तो हम ऐसा बोलते हैं कि जहां पर भी निर्गुण ऐसा कहा है, कुछ जगहों में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये जो है ना, ये उनका नहीं है, ऐसा भी अर्थ बताया जाता है। उनको भी गुण कहते हैं ना, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो भगवान ऐसे गुण रहित है, निर्गुण है, ऐसा भी बताया जाता है। और कई जगहों पर निर्गुण माने दुर्गुण भी रहते हैं ना दुनिया में, तो ऐसे दुर्गुणों से दूर है भगवान। निर्गुण माने हेय गुण रहित बोलते हैं। जो दुर्गुण है वो दुर्गुण भगवान के नहीं होते हैं, हेय गुण रहित है भगवान। तो निर्गुण शब्द का ऐसा अर्थ बताते हैं, परंतु भगवान के गुण ही नहीं है ऐसा कभी हम मानते नहीं हैं। सदा गुण वाले हैं, सबके आत्मा है भगवान। और वो भगवान पंच प्रकारेण अवस्थितः, 5 प्रकारों में वो अवस्थित है। यानी परम पद में, वैकुंठ में, परत्वावस्था में विराजमान है भगवान। अच्छा, और व्यूह मूर्ति बनकर भी आते हैं। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण, ऐसे व्यूह मूर्तियों का परिग्रह करके आते हैं। व्यूह मूर्तियों के बारे में बहुत बातचीत की जाती है पांचरात्र आगम में। अच्छा, तो भगवान ऐसा व्यूह मूर्ति भी बनकर आते हैं, इनके बारे में हम विस्तृत रूप से नहीं देखने वाले, पर ये तो जानना आवश्यक बन जाता है, इसलिए दास बता रहा हूं यहाँ। अब देखते हैं ना, क्षीराब्धिनाथ है, क्षीराब्धि में जो क्षीर सागर है उसमें शयन करने वाले भगवान, वो भी व्यूह मूर्तियों में एक है। तो ये सब व्यूह मूर्ति कहते हैं। वो भगवान की दूसरी अवस्था, पहली अवस्था परत्वावस्था, दूसरी है व्यूहावस्था। वही भगवान इस दुनिया में आकर कई सारे दिव्य मंगल विग्रह लेते हैं, उनको ही अवतार कहते हैं, विभवावतार भी कहते हैं। जैसे राम बनकर आए, कृष्ण बनकर आए, ये सब विभवावतार है। और ये अच्छी तरह हमें समझना है, सभी जगहों में रहने वाले भगवान वो परम पद में एक शरीर को, एक दिव्य मंगल विग्रह को लेकर विराजमान है। सभी जगहों में रहने वाले भगवान एक दिव्य मंगल विग्रह को क्षीराब्धि में परिग्रह करके विराजमान है। वैसे ही जब अवतार लेते हैं, वही भगवान वहां एक दिव्य मंगल विग्रह को परिग्रह करते हैं। इन तीनों अवस्थाओं में भगवान का जो दिव्य मंगल विग्रह है वो अपराकृत है, वो रजोगुण रहित है, तमोगुण रहित है, शुद्ध सत्वमय है। वो विभवावतार में भी, विभवावतार में भी, हाँ, इन तीनों अवस्थाओं में ऐसा ही रहते हैं भगवान। अच्छा, क्यों ये बता रहा हूं? हाँ, क्योंकि लोग वो भगवान कौन है, भगवान का विग्रह क्या है, इसके बारे में इतना अच्छी तरह समझ नहीं पाते हैं। विशिष्टाद्वैत सिद्धांत में भगवान यानी परमात्मा अलग है,
परमात्मा का जो दिव्य मंगल विग्रह है, जो शरीर है, वो अलग है, वो भिन्न है, ये भिन्न है। परमात्मा परम पदनाथ का शरीर परिग्रह करते हैं। जैसे हम शरीर हम शरीर है क्या? नहीं है। नहीं। हम जीवात्मा है, जीवात्मा का ये शरीर है। वैसे ही परमात्मा सभी जगहों में रहने वाले हैं, उनके अनेक जगहों में अनेक शरीर होते हैं। हम एक जीवात्मा एक जगह में रहते हैं, एक शरीर हमारा रहता है। कुछ योगी इत्यादियों का क्या होता है ना, वो एक है पर उनके कई सारे शरीर होते हैं, कुछ योगियों का। पर भगवान सभी जगहों में विराजमान है और कई सारी जगहों पर भगवान का असाधारण कई सारे दिव्य मंगल विग्रह होते हैं। पूरा जगत भगवान का शरीर है, उसके अलावा भगवान का असाधारण रूप से यहाँ यहाँ विग्रह होते हैं। तो भगवान भगवत स्वरूप अलग है, भगवान के दिव्य मंगल विग्रह अलग है, ये हमें सही तरह समझना होगा। तो परम पदनाथ बनकर वहां विराजमान है वैकुंठ में। वैकुंठ में सिर्फ एक ही शरीर है, एक ही दिव्य मंगल विग्रह है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वहां भगवान के अनेक अनेक दिव्य मंगल विग्रह होते हैं, किसी तरह भी वहां भगवान विराजमान हो सकते हैं, अपने संकल्प से सृष्टि करते रहते हैं वहां भी। और व्यूहावस्था देखें, विभवावस्था देखें, उसी का अवतार, उसके बाद अर्चावस्था देते हैं। हमारे संप्रदाय में अर्चावस्था का अत्यंत मुख्य स्थान है। भगवान हमारे घरों में एक देखिए ना, एक फोटो लेकर यही भगवान है ऐसा सोचे तो भगवान वहां सानिध्य करते हैं, वही अर्चावतार है। मूर्तियों में, किसी तरह की मूर्तियों में भी भगवान अवस्थान करते हैं, सानिध्य बनाकर रहते हैं, तो उसी को अर्चावतार कहते हैं। अच्छा, ये चौथी अवस्था हुई। उसके बाद अंतर्यामी, सभी के अंतर्यामी बनकर भगवान है ना, एक भी वस्तु ऐसा नहीं है जिसके अंदर भगवान नहीं है। तो ऐसे भगवान सभी जगहों में विराजमान है, उसको अंतर्यामी बोलते हैं। विशेष रूप से भक्तों के हृदय में भगवान एक दिव्य मंगल विग्रह लेकर आ जाते हैं, जैसे हनुमान जी, षटकोप स्वामी जी, अन्य आழ்वार, ऐसे जो भी है ना, उनके हृदय में भगवान एक विग्रह को भी लेकर पधारते हैं, ये हमें समझना है। अच्छा, तो अंतर्यामित्वावस्था जो है वो दो तरह का होता है। भगवत स्वरूप सभी जगहों में व्याप्त है, वो एक है। और भगवान योगियों के, भक्तों के हृदय में एक विग्रह लेकर विराजमान होते हैं, ये अलग है। अच्छा, क्योंकि ये अच्छी तरह समझना है, भगवत स्वरूप अलग है, भगवान का दिव्य मंगल विग्रह अलग है। भगवत स्वरूप यानी ज्ञानानंदमय स्वरूप, सभी जगहों में वो व्याप्त रहता है। हम देखिए ना, दीवार में भगवान है बोलते हैं, यानी वहां शंख चक्र धारण करके ऐसा दिव्य मंगल विग्रह के साथ रहते नहीं, वहां ज्ञानानंदमय स्वरूप फैला है, व्याप्त है। योगियों के हृदय में, भक्तों के हृदय में ऐसा शंख चक्र धारण करके एक विग्रह परिग्रह करके भगवान विराजमान होते हैं। तो भगवान के 5 अवस्थाएं हैं, इन सभी को भी जानना आवश्यक है। तो तत्व माने मैं चेतन हूं, जीवात्मा हूं, भगवान का दास हूं। भगवान कैसे हैं, ऐसे ऐसे गुण वाले हैं, ऐसे ऐसे अवस्था रखते हैं, ये सब भगवान के बारे में भी जानना आवश्यक होता है। अच्छा, तो तत्व माने चेतन, अचेतन, परमात्मा। चेतन के बारे में भी जाने, परमात्मा के बारे में जाने। अचेतन के बारे में इतना हमें जानना नहीं है, ये जानना है कि अचेतन से हमें बचना है, अचेतन से बचना है, यही हमें जानना है, ये काफी है। तो ये जो अचेतन हम देख रहे हैं प्रकृति मंडल, इससे हमें मुक्त होना है, इससे मुक्त होकर परम पद पहुंचना है, यही हमारा मकसद है, वो बाद में देखने वाले हैं। तो ये तत्व जो है ना, इनको जानना अत्यावश्यक होता है। स्वामी जी, आपने बताया विस्तृत रूप से तीनों तत्वों के बारे में। इन तीनों तत्वों को रामानुज स्वामी जी ही बताए हैं या पहले से शास्त्रों में वर्णित है? दास पहले ही बता रहा था ना, जो भी शास्त्र में है उसी को रामानुज स्वामी जी बताते हैं। ऐसा कभी नहीं है कि रामानुज स्वामी जी पूरा नवीन रूप से कुछ कल्पना की, ऐसा नहीं, पूरे शास्त्र में है। जैसा देखे तो भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा, ये उपनिषद वाक्य है। भोक्ता भोग्यम प्रेरिता, भोक्ता कौन है? चेतन है, जो भोग लेता है। उसका भोग्य क्या है? अचेतन वस्तु, सभी भोग्य। इन दोनों को प्रेरण करने वाले, नियमन करने वाले भगवान, वो अलग है। तो इन तीनों तत्वों को
ऐसा एक उपनिषद वाक्य कहता है, भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा। ऐसे कई सारे वाक्य है शास्त्रों में, उनमें से हम ये तत्वत्रय के बारे में जान सकते हैं। और आप देखिए तो इनके बारे में रामानुज स्वामी जी के पहले आழ்वार इत्यादि लोग भी बहुत बात किए हैं इनके बारे में। ये आழ்वारों का भी एक योगदान है हमारे संप्रदाय के विषय में। बीच में तमिलनाडु में, तमिलनाडु केरल इत्यादि प्रांतों में 12 आழ்वारों का अवतार हुआ था। वो तमिल में बहुत सारे गाथाएं गाए हैं जिनका भी श्री वैष्णव संप्रदाय में अत्यंत मुख्यत्व है। वहाँ भी वो भी इन तत्वों के बारे में बताए हैं। विशेष रूप से षटकोप स्वामी जी इनके बारे में बहुत बात किए हैं। तो ऐसे जो पहले शास्त्र में बताया गया है, उपनिषदों से प्रारंभ करके उन्हीं विषयों को हमारे आचार्य कहते आए हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं समझना है कि ये नया विषय कहीं से उत्पन्न हुआ। तो ये हुआ तत्व। हम परिचय दे रहे हैं, इनमें एक एक विषय बहुत गहरा है। हम जितना हो सके उतना परिचय देने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उतना ही है। और क्योंकि आழ்वार इत्यादियों के बारे में एक अलग सा वीडियो ही कर सकते हैं, है ना, इतना विषय है वहाँ पर। थोड़ा रामानुज संप्रदाय में जो अवश्य जानना है उसके बारे में एक आइडिया, एक व्यू, बर्ड व्यू बोलते हैं ना, पक्षी ऊपर से देखता है तो सभी को मिलाकर देखता है। एक एक वस्तु के बारे में इतना गहरा नहीं जा सकते, वैसा देख रहे हैं हम। तो तत्व हो गया। अब यहाँ से नेक्स्ट क्या है? हित है। पर तत्व हित पुरुषार्थ क्रम में हम क्या करेंगे? पुरुषार्थ को पहले लाएंगे, क्योंकि यहाँ दो बोलते हैं ऐसा, पुरुषार्थ और हित जो है ना, हित माने उपाय, जो हमारे लिए भलाई करता है वो हित है, इसलिए हित नाम उपाय। जानते समय आपको पहले पुरुषार्थ को जानना है और उसके बाद उपाय का अनुष्ठान करना है। ऐसा ही होता है, पुरुषार्थ को जानना फिर बाद में उसके लिए उपाय अनुष्ठान। तो पर जब मिलता है ना, तब पहले उपाय मिल जाता है, उपाय को करना पड़ता है, उसके बाद ही पुरुषार्थ मिलता है। तो जानते समय पुरुषार्थ को पहले जानना है, उसके हिसाब से उपाय को जानना है। पर मिलते समय उपाय पहले मिल जाता है, उपाय कर लेते हैं, बाद में ही फल मिलता है हमें। इसलिए हम जान रहे हैं ना, तो पहले पुरुषार्थ के बारे में जानना है हमें। पुरुषार्थ माने क्या? एक पुरुष है यानी चेतन है। पुरुष शब्द का अर्थ है चेतन। क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुषः अमरकोश में आता है, ये आत्मा का वाचक शब्द है पुरुष यहाँ। तो एक जीवात्मा जो चाहेगा उसको हम पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुषेण अर्थ्यते इति पुरुषार्थ। अब देखिए हमारा स्वरूप क्या है? भगवान का दास रहना। दासभूता स्वतः सर्वे ह्यात्मानः परमात्मनः नान्यथा लक्षणं तेषां बंधे मोक्षे तथैव च। भगवान का दास होना यही हमारा लक्षण है, ये हम बता चुके हैं। तो इसके हिसाब से ही हमारा पुरुषार्थ रहेगा, हमारा फल रहेगा। आप दास है तो आपका फल क्या रहेगा? एक दास क्या करता है? भगवान की सेवा करेगा। तो भगवान का दास है तो भगवान की सेवा करना ही इसका पुरुषार्थ होगा। और ये सेवा कैसी सेवा? अरे सुबह उठते हैं, आधा घंटा सेवा करते हैं, हो गया, ऐसी सेवा है क्या? नहीं है, क्योंकि इसका स्वरूप है दास्य। वो सदा रहता है तो सेवा भी सदा करना चाहिए। तो इसके लिए पुरुषार्थ क्या है? नित्य सेवा। सेवा को ही कैंकर्य भी कहते हैं हम। तो पुरुषार्थ क्या है? नित्य कैंकर्य। हमें क्या चाहिए? नित्य कैंकर्य, भगवान की सेवा में सदा जुड़ना चाहिए, यही हमारा संप्रदाय है। हम देखिए नित्य कैंकर्य करना हमारा फल है, ये यहाँ कर सकते हैं क्या? नहीं, यहाँ नहीं कर सकते हम। यानी संसार में रहते हुए नित्य कैंकर्य असंभव। क्यों? क्योंकि यहाँ कई सारे प्रॉब्लम्स हैं, तकलीफें हैं हमें। जैसे कि भूख होती है, प्यास लगता है, जिम्मेदारियां हैं जीवन में, अवस्था, बाल्यावस्था, हाँ, युवावस्था, वृद्धावस्था, हाँ, कुछ ऐसा हर एक अवस्था में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं। इसलिए
हम सदा सेवा में रहने को सोचे तो भी हम रह नहीं पाते। नहीं। सोचे ना, कोई नींद के बिना रह नहीं सकता ना, तो नींद में आधा जीवन चले जाता है। चले जाता तो नित्य सेवा यहाँ रहते हुए नामुमकिन है, असंभव है। है। इसलिए हम क्या करते हैं, नित्य सेवा पाने के लिए यहाँ से परम पद जाना चाहते हैं, वैकुंठ जाना चाहते हैं, जहाँ नींद नहीं, भूख नहीं, प्यास नहीं, दुख नहीं, मृत्यु नहीं, वार्धक्य नहीं, कुछ भी नहीं, केवल कैंकर है। केवल सेवा, भगवान का अनुभव ले सकते हैं, कैंकरी कर सकते हैं। तो अब देखिए, हमारा मकसद, हमारा पुरुषार्थ क्या है? भगवान की सेवा करना, भगवान की नित्य सेवा करना। नित्य सेवा, उस नित्य सेवा करने के लिए हमें अब कहाँ जाना है? परम पद है। परम पद को जाना है। ऐसा ही क्रम है। हम परम पद, मुझे यहाँ दुख मिल रहा है, मैं यहाँ दुख पा रहा हूँ, इसलिए मुझे परम पद जाना है, ऐसा नहीं है हमारा संप्रदाय। मुझे नित्य सेवा करना है, यहाँ सेवा नहीं कर पा रहा हूँ इसलिए परम परम पद पद जाना है। जाना है। यहाँ मैं दुखित हो रहा हूँ इसलिए मैं परम पद जाने वाला हूँ, वो भी नहीं है। मुझे भगवान की सेवा चाहिए, उसके लिए मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। ऐसा निकलते ही दुख भी अपने आप से मिट जाएगा, पर वो हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य क्या है? सेवा, भगवान की सेवा। तो भगवान की सेवा, भगवान की सेवा के लिए परम पद पहुंचना है हमें। यदि भगवान आकर आपको एक वरदान करे, अरे आप यहाँ रहते हुए नित्य सेवा कर सकते हैं, तो हमारे लिए वो भी कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। नहीं। हम क्या करेंगे, अच्छा स्वामी आपका संकल्प ऐसा हो तो हम उसको अंगीकार कर लेंगे। नित्य सेवा यहाँ मिलती रहे तो बिना भूख बिना नींद के, हाँ, तो यहाँ कर पाए तो अच्छा, और हमारा मन भी यहाँ ठीक रहे, तो मन भी चंचल ना हो, शरीर भी स्वस्थ हो, बिना नींद बिना भूख वो सेवा करते रहे, तो कौन उसको हम इनकार कर सकते हैं? हम कैसे उसको इनकार कर सकते हैं? हम करेंगे नहीं। तो हमारे संप्रदाय में परम पद जाना भी परमोद्देश्य नहीं है। क्या परमोद्देश्य है? नित्य सेवा करना। वो कहीं से भी हम कर सकते हैं, यहाँ नित्य सेवा हो नहीं पाता है, इसलिए हम परम पद जाए, परम पद जाना चाहते हैं, उतना ही है। स्वामी जी आपने सेवा कैंकर्य बता रहे थे, सेवा कैंकर्य को कैसे समझे? सेवा हो, कैंकरी हो, दास्य भी कहते हैं, ये सभी लगभग पर्याय है, समानार्थक शब्द है। इसका एक लक्षण बताना है, डेफिनेशन बताना है, तो जो भगवान को प्रसन्न करता है, जो भगवान को खुशी देता है, वही सेवा है, उतना ही। इससे कुछ भी ज्यादा नहीं, कम नहीं। भगवान को जो काम खुशी देता है वही सेवा है, वो सेवा है। क्योंकि आप देखिए ना, भगवान का संकल्प ऐसा है, अरे मैं आपको यहाँ बिठाकर आपकी सेवा मैं करूंगा, ऐसा भगवान बोलते हैं, तो हमें वो अंगीकार करना पड़ता है। क्योंकि वही भगवान को खुशी देगी, तो वही काम भगवान को खुशी देगा, तो हम कौन है इनकार करने के लिए? तो वो भी हमें करना है। यदि भगवान सोचे कि भगवान हमसे कुछ लेंगे, बोलते हैं वो जाके काम करो, तो वो करेंगे। जो भगवान को खुशी देगी वो करना ही हमारा स्वरूप है। कुछ लोग पूछते हैं, अरे आपके संप्रदाय में आप बोलते सदा कैंकर्य करना है, दास्य भाव ये रहता है, एक गोपी की तरह भाव नहीं रहता है, यशोदा की तरह भाव नहीं रहता है, ऐसा कुछ लोग हम पर प्रश्न करते हैं। अब देखिए ना, आप आழ்वारों के पाशुरों को देखें तो षटकोप स्वामी जी कई पाशुरों में एक गोपी बनकर गाते हैं। विष्णुचित्त स्वामी जी वो यशोदा जी बनकर गाते हैं। तो सभी भाव श्री वैष्णव संप्रदाय में भी है। तो क्यों आप दास भाव को ही चाहते हैं, क्यों गोपी बनना नहीं चाहते हैं? ऐसा कुछ लोग पूछते हैं। दास बताता हूँ, परम पद में जाकर हम ये नहीं तय करते हैं, परम पद में जाकर हम तय नहीं करते हैं हम क्या करेंगे, क्योंकि वहां अहंकार ममकार आ जाएंगे। मैं ये करना चाहता हूँ, हम कौन है तय करने के लिए? हम शिव वैष्णव अत्यंत पारतंत्र बोलते हैं। भगवान यदि मुझे गोपी की तरह देखना चाहे तो मैं गोपी बन जाऊंगा। भगवान यदि मुझे यशोदा की तरह देखना चाहे तो मैं यशोदा बन जाऊंगा। भगवान यदि मुझसे कैंकर्य, यानी भगवान मुझसे यदि कुछ काम लेना चाहते हैं तो वो काम करूंगा।
मैं कौन हूं तय करने के लिए कि मैं यशोदा ही बनूंगा या गोपी ही बनूंगा या कुछ और ही बनूंगा? मैं तय नहीं करता, निर्णय नहीं लेता। निर्णय लेने वाले भगवान होते हैं। हम अत्यंत परतंत्र रहते हैं, वो जो चाहे वो करते हैं। तो ऐसा नहीं कि श्री वैष्णव दास ही करते हैं। वो दास हो, कैंकर्य हो, सेवा हो, उसका मतलब क्या है? भगवान को जो आनंद देगा वो करना। तो भगवान वहां जो संकल्प लेंगे ना वो हम करेंगे। कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। वही श्री वैष्णव संप्रदाय है। अंत में हमें क्या चाहिए? हमारे काम से, हमारे गुणों से, हमसे भगवान को आनंद मिलना है। वही हमारा संप्रदाय है। इसको समझ ले तो ये प्रश्न उठता ही नहीं है। आप क्यों दास ही करेंगे? भगवान को खुश रखना ही हमारा स्वरूप है। वो दास, आप देखे ना, कोई पूछ सकता है स्वामी जी भगवान आकर आपकी सेवा कर रहे हैं, सोचिए। क्योंकि भक्तों की भी सेवा करते हैं भगवान कभी कभी। भक्त की सेवा कर रहे हैं तो भक्त वहां उनका दास्य जो है ना वो मिट गया क्या? नहीं मिटा। क्योंकि भगवान को खुशी देना ही उनका स्वरूप है। तो तब भगवान ऐसा उनकी सेवा करके भगवान खुशी लेना चाहते हैं तो वो देना ही हमारा स्वरूप बनेगा। किसी भी परिस्थिति में भगवान की प्रसन्नता के लिए रहना ही हमारा स्वरूप है। यहाँ दो शब्द आते हैं, शेषत्व, पारतंत्र बोलते हैं। यहाँ और भी हम चर्चा कर सकते हैं पर इस वीडियो में इतना काफी है, इतना पर्याप्त है। अच्छा, तो ये हमारा पुरुषार्थ है, भगवान को प्रसन्न रखना, भगवान को खुशी आनंद देना, उतना ही है। हमारे लिए जीते ही नहीं है। एक बात बताता हूं, तो भगवान का आनंद, भगवान का आनंद, भगवान का आनंद, आपका आनंद ही नहीं होता है क्या? तो होता है। भगवान का आनंद देखकर हमारा आनंद होगा ना। अब देखिए, एक माता जी हैं, वो अपने पुत्र के लिए बहुत सारे भोजन पदार्थ बनाती हैं। वो उसको पाकर जब खुश होता है ना, उसकी खुशी देखकर तो माता जी भी खुश होती है। वैसे ही हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान खुश होते हैं, उनकी खुशी देखकर हम भी खुश होते हैं। कौन बोले हम खुश नहीं रहते हैं? हम खुश होते हैं। पर वहां भी देखे ना, भगवान जब खुश होते हैं, हम सेवा करते हैं, भगवान खुश हुए, उनकी खुशी को देखकर, उनका आनंद को देखकर हम आनंदित होते हैं। जब हम आनंदित होते हैं ना, क्यों होते हैं? अब देखिए, भगवान आनंदी है पर हम आनंद नहीं करते हैं, तो ये क्या कैसा है? हम देखिए ना, भगवान क्या सोचेंगे, अरे मैं खुश रह रहा हूं पर मेरी खुशी देखकर उनको खुशी नहीं हो रही है, ये भगवान का अच्छा नहीं लगेगा ना। तो भगवान का आनंद देखकर हम आनंदी होंगे, पर वो भी भगवान के लिए, वो भी भगवान के लिए। तो पूरा जीवन भगवान के लिए समर्पित करना, उनके लिए रहना, उनके लिए सेवा करना, उनकी प्रसन्नता के लिए हर एक काम करना, खुश होना भी उनके लिए। खुशी मिलती है, परमानंद, मोक्ष में परमानंद होता है, अवश्य होता है। भगवान का जितना आनंद होता है उतना ही आनंद जीवात्मा का भी मोक्ष भूमि में रहता है। पर वो हमारा उद्देश्य है क्या? हमारा आनंद हमारा उद्देश्य नहीं है, बल्कि भगवान का आनंद ही हमारा उद्देश्य है। तो ये हमारा पुरुषार्थ है। बहुत रिफाइंड कहते हैं ना, ऐसा इस पुरुषार्थ के बारे में बहुत चिंतन करके, बहुत रिफाइन करके हमें ये सभी विषयों को हमारे आचार्य प्रदान किए हैं। शास्त्रों में जो बताया गया है उसी का तात्पर्य समझकर अच्छी तरह रिफाइन करके हमें दिए हमारे आचार्य, ऐसा समझना चाहिए। तो ये हुआ दूसरा विषय, पुरुषार्थ। इसके बाद क्या है? हित। पुरुषार्थ के बारे में हम बात किए। नित्य सेवा को पाना है हमें। उस नित्य सेवा को पाने के लिए कुछ उपाय हैं। शास्त्रों में बहुत सारे उपाय विहित हैं। जैसा देखे तो कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, नाम संकीर्तन है, ऐसे बहुत सारे उपाय हैं जिनको करके हम मोक्ष को पा सकते हैं। अच्छा, पर रामानुज संप्रदाय में इनसे मोक्ष पाना मुमकिन है, हम उसको मानते हैं। मानना माने कोई कर्मयोग करके मोक्ष पा सकता है, इस बात को हम अंगीकार करते हैं। कोई ज्ञान योग करके मोक्ष पा सकता है, भक्ति योग करके मोक्ष पा सकता है, नाम संकीर्तन करके मोक्ष पा सकता है, ये सब है। पर हम क्या कहते हैं रामानुज संप्रदाय में, ये सभी मार्ग हैं, पर इन सभी मार्गों से श्रेष्ठ मार्ग है शरणागति मार्ग। तो कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग इत्यादि मोक्ष देंगे तो भी हमें शरणागति ही करना चाहिए। वही हमारे लिए सही उपाय है। आसान उपाय है, दूसरी बात है सही उपाय है।
इस वजह से शरणागति का ही अनुष्ठान करते हैं हम। उस शरणागति में ही थोड़ा एक्सटेंशन है, आचार्य अभिमान कहते हैं, उसके बारे में बताएंगे बाद में। अब देखिए ये जो कर्मयोग ज्ञान योग इत्यादि है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको छोड़ने को नहीं बोलते हैं। नाम संकीर्तन है, उसको छोड़ने को नहीं बोल रहे। क्या बोल रहे हैं, ऐसा मत सोचो कि मैं ये करूंगा इससे मुझे मोक्ष मिलेगा। तो उसमें उपाय भाव को छोड़ने को बोलते हैं। क्यों उपाय भाव को छोड़ने को बोलते हैं हम? अब देखिए जो फल हमें मिलने वाला है वो फल कैसा है, अपरिमित है, वो उसका सीमा ही नहीं है, उसकी सीमा ही नहीं है। तो ऐसे फल को पाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम सोच रहे हैं मैं इतने जन्मों में ये किया, इससे मुझे मोक्ष मिल जाएगा। समझे, कोई सोच रहा है कि मैं रोज 70 साल से नाम संकीर्तन कर रहा हूं, इससे मुझे मोक्ष मिल जाएगा। मिलने वाला फल कैसा है? वो अनंत काल तक रहने वाला फल है। उसको पाने के लिए आप 70 साल का कुछ करके हम सोचे कि वो मिलेगा, वो इसकी वजह से मिल रहा है। तो श्री वैष्णव संप्रदाय की दृष्टि में हम बोलते हैं ये गलत है। यानी 100 रुपए देकर 1000 रुपए की वस्तु ला रहे हैं। आप दुकान को जा रहे हैं, दुकान को जाकर वहां 40 रुपया देकर आप 10 किलो चावल मांगे तो वो देगा क्या? नहीं। यदि समझे वो दे दिया तो क्या, क्यों दिया? वो अपनी कृपा से दिया, है ना, अपनी कृपा से दिया। आप वो 40 रुपया दिए नहीं तो भी वो दिया होगा, क्योंकि वो कृपावान है, वो दे दिया उतना ही। तो वैसा यहां भी क्या है ना, हम 40 रुपया देकर 1000 रुपया का, 1000 रुपया का नहीं, अमूल्य किसी वस्तु को मांग रहे हैं। भाग क्या बोलते हैं, आप करो, ये सेवा के रूप में करते रहो, पर मत सोचो कि इसको करने से मुझे भगवान मोक्ष दे। वो कैसा है ना, कोई त्याग करना। हाँ, को तो देखिए ना, कोई 2 रुपया देकर आईफोन मांग रहा है, आईफोन दुकान वाला देगा क्या? नहीं देगा। वो दे दिया तो भी उसकी करुणा से दिया। वो ये बंदा घर को आकर यदि बोले कि अरे पता है मैं 2 रुपया से आज आईफोन खरीद लिया, तो क्या बोलेंगे, अरे ये पागल है, क्योंकि वो दुकान वाला ना वो अपनी करुणा से दिया है, इसके उस 2 रुपये के कारण नहीं। तो वैसा ही हम क्या बोलते हैं, आप करते रहो, कर्मयोग करो, ज्ञानयोग करो, भक्तियोग करो, नाम संकीर्तन करो, ये सब करो, पर कभी मत सोचो कि इसको करने से मुझे मोक्ष मिलने वाला है। अच्छा, यही शरणागति कहते हैं। हम जो करते हैं उससे मोक्ष नहीं, भगवान की करुणा से मोक्ष मिलता है। इस शरणागति के बारे में हम अलग सा एक वीडियो किए हैं, शरणागति का तत्व। हुआ तो इस संदर्भ में वीडियो में वो लिंक भी देंगे हम। उस वीडियो के द्वारा आप शरणागति के बारे में और भी विस्तृत रूप से जान सकते हैं। पर अंत में क्या मुख्य रूप से विषय है, हमारा नित्य कैंकर्य फल है, उसको पाने के लिए शरणागति मार्ग है। शरणागति माने शरणागति भी उपाय नहीं है, भगवान ही उपाय है, सिर्फ भगवान उपाय है। जो भी हम करेंगे वो सब कैंकर्य के रूप में करेंगे। नाम संकीर्तन करेंगे, अवश्य करेंगे। क्यों करेंगे? भगवान को प्रसन्न करने के लिए। सेवा करेंगे क्या? हाँ, सेवा करेंगे, मंदिरों में सेवा करेंगे। क्यों करेंगे? भगवान को प्रसन्न करने के लिए। ये मेरा स्वरूप है, मैं भगवान का दास हूं तो मुझे करना है, करने का कुछ फल मुझे चाहिए नहीं, करना ही मेरे लिए प्रयोजन है। ये एक मुख्य विषय है शरणागति। इसके बारे में उस वीडियो के द्वारा अच्छी तरह जान सकते हैं। हो गया। यहाँ दास पहले भी बताया था कि हमारे संप्रदाय में ये शरणागति का एक्सटेंशन है आचार्य अभिमान। क्योंकि शरणागति करना भी कई सारे लोगों के लिए आसान नहीं रहता है। क्यों? अब देखिए ना, आपको कुछ नहीं करना है, भगवान उपाय बनकर आपको मोक्ष देंगे, इस बात को कितने लोग मान सकते हैं? अरे स्वामी जी, मैं कुछ भी ना करूं, ये कैसे संभव, पर भगवान मुझे फल दे, ये कैसा संभव है? तो विश्वास आना बहुत कठिन है, मुश्किल है। सब लोगों को कुछ न कुछ करने की मन में इच्छा रहती है, वो आदत भी है। अनेक जन्मों में हम देखे हैं कि हम कुछ करते हैं, उसका कुछ फल मिलता है।
कुछ करे बिना हमें फल मिलेगा, ये कोई समझ ही नहीं पाता है। समझ पाना बहुत मुश्किल, समझना मुश्किल है, उसको आचरण में ले आना और भी मुश्किल है। इसलिए शरणागति करना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए क्या करते हैं, आचार्य अभिमान कहते हैं। हम सीधा शरणागति नहीं करते हैं, बल्कि शरणागति में जुड़ जाते हैं। आचार्य के द्वारा जो शरणागति की जाती है उसमें हम जुड़ जाते हैं, उसको ही आचार्य अभिमान कहते हैं। अब देखें तो रामानुज संप्रदाय में ऐसा ही मानना है। रामानुज स्वामी जी हमारे लिए शरणागति अनुष्ठान करते हैं। श्रीरंगम में रंगनाथ भगवान और रंगनायकी अम्मा जी, वो दोनों साल में एक बार मिलकर एक ही सिंहासन में विराजमान होते हैं। वैसे एक संदर्भ में अम्मा जी पास में है, उसको देखकर रामानुज स्वामी जी भगवान के प्रति शरणागति अनुष्ठान करते हैं, शरणागति करते हैं। अब देखिए ना, रामानुज स्वामी जी तो आदिशेष का अवतार है, वो जब चाहे तब परम पद जा सकते हैं, उनकी इच्छा। तो वो क्यों शरणागति कर रहे थे? वो अपने लिए नहीं बल्कि अपने भक्तों के लिए, अपने शिष्यों के लिए शरणागति अनुष्ठान करते हैं। अब देखिए कभी कभी कैसा होता है ना, जब बच्चा बहुत छोटा होता है, कोई बीमारी हो गई तो उसको सीधा दवाई दे नहीं सकते। वो दूध पीने वाला छोटा सा बच्चा है तो क्या करते हैं, उनकी माता को, उस बच्चे की माता को दवाई देते हैं। उस दवाई का प्रभाव माता जी के दूध के द्वारा उस बच्चे पर पड़ता है। वैसा ही अब देखिए ना, बीमारी किसकी है? बच्चे की है, पर दवाई लेने वाला कौन है? माता जी ले रही है। तो वैसे ही यहाँ हमें संसार रोग है, पर हम ऐसे हैं कि हम वो दवाई यानी शरणागति को अच्छी तरह ले भी नहीं सकते। ऐसे हमारे लिए रामानुज स्वामी जी वही दवाई ले रहे हैं। रामानुज स्वामी जी शरणागति कर रहे हैं, हमें क्या करना है? उनसे जुड़ना है। इसलिए हमारे संप्रदाय में कहते हैं कि रामानुज संबंध ही हमारे लिए मोक्षोपाय है। ये भी शास्त्रों में बताया गया विषय है। यम यम स्पृशति पाणिभ्याम यम यम पश्यति चक्षुषा स्थावराण्यपि मुच्यन्ते किम पुनर्बांधवा जनाः। शास्त्र कहता है, अरे भक्त, बड़े भक्त जो होते हैं ना, वो जिनको देखते हैं, जिनको छूते हैं, ऐसे स्थावर भी, पेड़ इत्यादि भी मोक्ष पहुंच जाते हैं। अरे किम पुनः बांधवा जनाः, बांधवों के बारे में क्या बताएं, अवश्य हो जाता है। तो ऐसा वैष्णवों का, भक्तों का महात्म्य होता है कि उनका संबंध ही कार्यकर हो जाता है, मोक्षोपाय बन जाता है। ऐसे रामानुज स्वामी जी का जो संबंध है, वो संबंध ही हमारे लिए मोक्षोपाय बताया जाता है। उस संबंध को पाने के लिए उनके द्वारा नियमित आचार्यों की परंपरा से हम जुड़ते हैं। उनकी जो शिष्य परंपरा है, आचार्य शिष्य ऐसा जो परंपरा है, ऐसी जो परंपरा है, उस परंपरा में जुड़कर रामानुज स्वामी जी का संबंधी बनते हैं। रामानुज स्वामी जी का संबंध पाना चाहते हैं, वो रामानुज स्वामी जी का संबंध ही हमारे लिए मोक्षोपाय है। तो वो शरणागति का एक्सटेंशन बताया था दास। जो शरणागति करने वालों का जो जो चाहिए होता है, वो सब इनको भी चाहिए होता है। वो निष्ठा तो लगभग वैसी ही है। भगवान को उपाय मानना, आचार्य को उपाय मानना, लगभग वैसी ही है। पर क्या है ना, भगवान क्या करते हैं, जो अच्छे अधिकारी रहते हैं, अधिकारी माने जो योग्य रहते हैं, उनको मोक्ष देते हैं भगवान। ये आचार्य क्या करते हैं, जो अयोग्य भी रहते हैं, उनको भी सुधार कर मोक्ष देते हैं आचार्य। अयोग्यों को योग्य बनाते हैं आचार्य। हाँ, तो अयोग्यों को भी योग्य बनाकर मोक्ष दे देते हैं। योग्यों को दे देंगे, अयोग्यों को भी योग्य बनाकर दे देंगे, वही है। तो वो आचार्य अभिमान हमारे संप्रदाय में एक मुख्य विषय है। स्वामी जी, आपने श्री वैष्णव संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय दोनों शब्दों का प्रयोग किया, तो ये दोनों एक ही है या अलग है, कैसे समझे? पहले वैष्णव संप्रदाय बोले तो जो विष्णु को परमात्मा मानते हैं वो वैष्णव है। तो हमारे संप्रदाय में नारायण, श्रीमन नारायण को, विष्णु को ही हम परमात्मा मानते हैं। जो भी अन्य देवी देवता है वो सभी भगवान के नीचे ही आते हैं हमारे संप्रदाय में। तो विष्णु को परमात्मा मानने वाले
जो भी होते हैं ना वो वैष्णव कहलाते हैं, वैष्णव संप्रदाय है। हमारे संप्रदाय में श्री जी का एक मुख्यत्व है, इसलिए इसको श्री संप्रदाय भी कहा जाता है। ये दक्षिण में इतना प्राचुर्य में नहीं है श्री संप्रदाय कहना, पर उत्तर भारत में देखें तो कई सारे लोग श्री संप्रदाय कहते हैं, क्योंकि श्री जी का यहाँ एक अनोखा स्थान है। और इसका नाम रामानुज संप्रदाय बना। बोला जाता है कि रंगनाथ भगवान ऐसा आदेश दिए, नंबेरुमाल पेरिट नाट्य वैतार, ऐसे उपदेश रत्नमाला में वरवरमुनि स्वामी जी कहते हैं रामानुज स्वामी जी इसको बढ़ाए, एम्बेरुमानार वलर्ता, वलर्ता माने बढ़ाना, इसलिए इसका नाम हुआ रामानुज संप्रदाय। एम्बेरुमानार दर्शनम, ऐसा तमिल में कहते हैं। रामानुज स्वामी जी का एक नाम है एम्बेरुमानार, तो एम्बेरुमानार दर्शनम है, रामानुज संप्रदाय है। ये रंगनाथ भगवान के द्वारा दिया गया नाम है। और इसको रामानुज स्वामी जी के आचार्य गोष्ठी पूर्ण स्वामी जी, वो भी इसका आमोदन करके यही बोलते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। तो एक ही संप्रदाय का कई सारे नाम हो सकते हैं ना, रामानुज संप्रदाय, श्री संप्रदाय, श्री वैष्णव संप्रदाय। तो वैष्णव संप्रदाय है ये। वैष्णव संप्रदाय तो बहुत सारे हैं, उनमें इसको थोड़ा अलग दिखाने के लिए श्री वैष्णव संप्रदाय ऐसा कहा जाता है, क्योंकि हमारे लिए लक्ष्मी जी भी बहुत मुख्य है, श्री जी भी। तो श्रीमन नारायण हमारे लिए मुख्य है, इसलिए श्री वैष्णव संप्रदाय ऐसा कहा जाता है, आप समझ सकते हैं। तो इसलिए ये नाम हुआ। स्वामी जी, श्री वैष्णव संप्रदाय में मंदिरों का भी अनोखा स्थान है, ऐसा सुना है। हाँ, तो इसके बारे में कुछ आप विचार प्रकट। आप देखिए तो बीच में आழ்वारों के बारे में छोटा सा प्रस्ताव आया था। आழ்वारों का ये एक मुख्य स्थान है श्री वैष्णव संप्रदाय को बढ़ाने में, उसके बारे में अलग सा ही देखना पड़ेगा। उनके द्वारा बहुत सारे तमिल में पाशुर गाए गए हैं। पाशुर माने गाथा, ऐसे बहुत गाए हैं। 4000, लगभग 4000 गाथाएं हैं, जिनको मिलाकर दिव्य प्रबंध कहते हैं हम। उनका एक मुख्यत्व है। और उन दिव्य प्रबंधों में जिन मंदिरों के बारे में प्रस्ताव किया गया है, उन मंदिरों को हम दिव्य देश कहते हैं। दिव्य प्रबंध, दिव्य देश। आழ்वारों को दिव्य सूरी कहते हैं। तो दिव्य सूरी, दिव्य प्रबंध, दिव्य देश, ऐसा दिव्य संप्रदाय है हमारा। वहां उन दिव्य देशों का एक मुख्य स्थान है। आप देखें तो ये संप्रदाय पूरा दिव्य देशों के आजू बाजू में ही, आसपास में ही बड़ा हुआ। श्रीरंगम हो, तिरुमला हो, कांचीपुरम हो, मेलकोटा, तिरुनारायणपुरम बोलते हैं, मेलकोटे हो, ऐसे कई सारे दिव्य देशों के आसपास में ही ये संप्रदाय बना हुआ। और जब हम शरणागति के बारे में बात कर रहे थे, कैंकर्य के बारे में बात कर रहे थे, हमारे आचार्यों का निर्णय यह है कि शरणागति करना है तो एक अर्चा मूर्ति भगवान के प्रति शरणागति करना है। और कैंकर्य भी दिव्य देशों में हो, दिव्य देश हो या कोई और भी स्थान, दिव्य देशों का एक मुख्य स्थान है। उनके अलावा भी कई सारे मंदिर हैं जिनका एक मुख्य स्थान है। हर एक श्री वैष्णव ग्राम में एक मंदिर तो रहता ही था, उसके आसपास में ही सेटलमेंट से सब होते थे, इसलिए मंदिरों का एक मुख्य स्थान है। तो शरणागति करना है तो भी अर्चा मूर्ति यानी दिव्य मंदिर के भगवान के प्रति, अर्चा मूर्ति माने हमारे घर में जो विराजमान है वो भी अर्चा मूर्ति है, उनके प्रति ही शरणागति को भी करना है। और कैंकर्य जो करते हैं ना, नित्य सेवा करते हैं, किसको करें? तो अर्चा मूर्ति भगवान को ही नित्य सेवा करना चाहिए, ये हमारा आचार्यों का एक निर्णय है। इसलिए मंदिरों का एक मुख्य स्थान संप्रदाय में है। हाँ, जैसे तो लगभग जिन विषयों को हमें अवश्य जानना है उनको कवर कर लिए ऐसा दास समझता हूँ। तत्व ही तो पुरुषार्थ, तत्व में चेतन के बारे में, ईश्वर के बारे में जो भी जानना था वो जान लिए। पुरुषार्थ के बारे में बताते हुए नित्य सेवा के बारे में बता दिए। और हित बोलते समय हम शरणागति के बारे में और आचार्य अभिमान के बारे में वो बताए हैं। वो आचार्य अभिमान भी कई प्रकार का होता है। हमारे संप्रदाय में हम कैसे देखते हैं, रामानुज स्वामी जी का संबंध ही हमारे लिए मोक्षोपाय है, वो कैसा है उसको देते हैं। वो एक एक विषय ऐसा है कि उसके बारे में और भी बात कर सकते हैं। संक्षिप्त रूप में इतना, संक्षिप्त रूप से इतना काफी है। जी स्वामी जी, अत्यंत संक्षिप्त में आपने श्री रामानुज संप्रदाय का एक परिचय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपका अमूल्य समय दिया आपने। अडियन रामानुज श्री वैष्णव दास का सौभाग्य, अडियन रामानुज दास।
Thanks for watching this video. We at Bhaktamritam are committed to deliver the best quality content regarding Sanatana Dharma and Sri Vaishnava Sampradaya. Our objective is to promote, preserve and preach the values of Sanatana Dharma, especially Sri Vaishnava Sampradaya. This really involves a lot of time, effort and resources. If our efforts have really touched your lives, you can consider supporting us. The links for the same have been provided in the description box as well as on your screens. Thank you.